हरियाणा के हिसार शहर के मुख्य चौराहों पर आजकल आपको कुछ बच्चे दिखाई देंगे जो हाथों में गुब्बारे या पेन लिए होंगे, या कुछ बच्चे वैसे ही वहां से गुजरने वालों से रुपए मांगते दिखाई देंगे। इनसे ऐसा काम कौन करवा रहा है, इस बारे में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने रात को रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान रात को शहर के मुख्य चौराहों पर बच्चे भीख मांगते नजर आए तथा सड़क किनारे कड़ाके की ठंड में सोते भी दिखाई दिए। पूछताछ में सामने आया कि भीख मांग रहे बच्चों के माँ बाप भी नहीं है। ऐसे में 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसके कहने पर वो सड़क किनारे भीख मांग रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सर बता दीजिए, रात को जो अपना सर्च अभियान चलाया। हाँ, देखिए क्या है कि अपने शहर हिसार में भिक्षावृत्ति और बाहर से प्रवासी आए हुए बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे रोड पे आके भीख मांगते हैं। और इस विकट समय में जब इतनी सर्दी के अंदर उन बच्चों की ऐसी स्थितियां रहती है जो चौक पे भीख मांगते हैं, जिनके सिर पे ओढ़ने के लिए नहीं है, पैरों में पहनने के लिए। ऐसी स्थिति में कल भी उसी क्रम में आईजी चौक के ऊपर हमने 5 बच्चे रेस्क्यू किए। मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा 5 बच्चे बड़े ही मिजरेबल कंडीशन में थे, और एक बच्चा तो डिवाइडर पे लेटा हुआ था, नींद आ गई थी, वो सो गया था। तो उस परिस्थिति में मैंने अपने व्हीकल को रोका और चाइल्ड लाइन से कुछ लोगों को बुलाया। कुलदीप जी उपलब्ध थे उस वक्त, उन्होंने आके रेस्क्यू के लिए हमने कहा। पुलिस वगैरह को भी बुलाया, लेकिन उनमें काफ़ी समस्या रही पुलिस के पहुंचने में भी। और फिर इस नाते से हमने डीएसपी जोगिंदर को फ़ोन किया। डीएसपी जोगिंदर का फ़ोन स्विच ऑफ था, लॉ एंड ऑर्डर वो देखते हैं। एसपी साहब डीआईजी को भी हमने फ़ोन किया, 3-4 बार फ़ोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। पुलिस की इमीडिएट रेस्क्यू करने के लिए पीसीआर की हमें ज़रूरत थी। फिर उसके बाद डीसी साहिबा को फ़ोन किया, उनका नॉट रीचेबल था। तो इन परिस्थितियों में डीएसपी अभिमन्यु से मेरी बात हुई, उन्होंने हमारी अच्छी मदद की और तुरंत पुलिस पार्टी वहाँ भेजी। पीएलए चौकी इंचार्ज कृष्ण जी की टीम और कुछ उनके साथ एएसआई और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल आए। हमने उनको तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। बीइंग ड्यूटी रोस्टर मेरे सामने बच्चे प्रोड्यूस हुए। मैंने बच्चों को वन स्टॉप सेंटर में शॉर्ट स्टे के आदेश दिए, उनके बयान लिए। बयान से पता चला बच्चे बाहर के हैं, राजस्थान के हैं, और कुछ के माता और पिता गुजर चुके हैं, जिंदा नहीं है। झुग्गियों में बच्चे रहते हैं और भीख मांग के ही उनका गुजारा चलता है। मुझे हालांकि बच्चों के पास इतनी सर्दी में खाने पीने की व्यवस्था पूरी थी। आने जाने वाले लोगों ने उनको 10 के करीब ब्रेड के पैकेट भी थे, बिस्किट के पैकेट भी थे, पानी की बोतल्स भी थी। तो ये सारी चीज़ें थी, परंतु फिर भी बच्चे कैश के लिए भीख मांग रहे थे इतनी रात तक। तो संदेह इस बात पे भी जाता है कि संभवतः कोई ना कोई रैकेट ऐसा है जो बच्चों से भीख मंगवाता है, और भीख बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भीख नहीं मांग रहे, बल्कि वो कैश के कलेक्शन के लिए भीख मांगते हैं। आज उन बच्चों को फिर से बुलाया गया सीडब्ल्यूसी के समक्ष, और कुछ तथाकथित उनके पेरेंट्स बनके जो लोग आए थे उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए। हमने उनको समय दिया है कि भैया आप इन बच्चों के और आपके रिलेशन को प्रूव करें। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हों, आधार कार्ड हों, राशन कार्ड हों, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपके रेजिडेंस प्रूफ के लिए ऐसे कोई दस्तावेज हैं तो वो आप उपलब्ध करवाओ। उसके बाद हम अंडरटेकिंग की बात सोचेंगे। और आज फिर उन बच्चों को हमने, वैसे तो स्वस्थ थे बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उनको पुनः फिर 3 दिन के लिए वन स्टॉप के हमने ऑर्डर कर दिए, शॉर्ट स्टे के बच्चे अब वहाँ। तो हिसार में तो काफ़ी जगह ऐसे हैं जो चौक चौराहे हैं जहाँ पर बच्चे भीख मांगते हैं, जो उनसे मंगवाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी सीडब्ल्यूसी तरफ से? देखो, सीडब्ल्यूसी के सामने बच्चे जब भी प्रस्तुत होते हैं, सीडब्ल्यूसी उनके ऊपर उचित कार्रवाई करती है, परंतु मेरे दृष्टिकोण से खाली सीडब्ल्यूसी के सामने कोई बच्चा पेश हो तब कार्रवाई करना सक्षम नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं, इतनी सर्दी है, बहुत सी ऐसे कोई भी इस प्रकार की घटना हो सकती है जिससे किसी बच्चे की हानि भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है और अपाहिज भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बीइंग ए सीडब्ल्यूसी मेंबर, मुझे जहाँ भी बच्चा दिखाई देता है
मैं रेस्क्यू टीम को सूचित करता हूं और तुरंत उस पर कार्रवाई करता हूं। और इसी कड़ी में कल की ये कार्रवाई थी, आगे भी ये कार्रवाई रहेगी। जहां बच्चा दिखाई दे, मैं सामान्य जनमानस से भी ये अपील करूंगा कि बच्चों को भीख देना कोई बच्चों के भलाई में काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को भीख दे देने से आपने बच्चे की बहुत बड़ी भलाई कर दी है। इससे ये जो भिक्षावृत्ति का संक्रमण है ये फैलता है। आप बच्चे को, आपको ऐसा दिखे ज़रूरतमंद बच्चा, तो सरकार ने बहुत सी संस्थाएं बनाई हुई हैं। CWC है, DCPU है, बाल कल्याण परिषद है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, जिला प्रशासन है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चे को कुछ देने की बजाय आप अगर बच्चे का भला करना चाहते हो तो 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो इमीडिएट रेस्क्यू करता है उस बच्चे को, ज़रूरतमंद को। आप बच्चे को कुछ देने की बजाय 1098 पे फ़ोन करके बच्चे की लोकेशन दें, ताकि हम बच्चे को रेस्क्यू करवा के और बच्चे का रिहेबिलिटेशन कर सकें, उसको शेल्टर उपलब्ध करवा सकें। मिसिंग बच्चा है तो उसकी फैमिली को ट्रेस करें और हम उसको समाज में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा कर पाएँ। जैसे कि अपने शहर का वेरी VIP एरिया है, IG चौक, वहीं पर बच्चे भीख मांगते हैं और रानी लक्ष्मीबाई चौक पे भीख मांगते हैं बच्चे। पुलिस की तरफ से आपकी क्या सेवा की उम्मीद है? देखो, पुलिस प्रशासन, एक तो बच्चे रेस्क्यू करने के लिए व्हीकल की ज़रूरत होती है जी। कई बार बच्चे ज़्यादा भी होते हैं, तो पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये निवेदन है कि SP साहब ऐसे आदेश करें कि इस प्रकार के रेस्क्यू के लिए अगर कोई उनके पास फ़ोन आता है तो इमीडिएट PCR भेजें। एक सर, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार जो चीज़ें हैं वो है प्रवासी लोग जो यहाँ आके और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनमें मुख्यतः पुरुष हैं। पुरुष शराबी किस्म के होते हैं और महिलाएं हैं वो इधर उधर के कोई कबाड़ वगैरह बीनने का काम करती हैं। उनके बच्चे हैं और बच्चे भी वो कई पैदा करते हैं, 5-5, 6-6, 4-4 बच्चे हैं और उन बच्चों की वो संभाल नहीं कर पाते और उस परिस्थितियों में उन बच्चों से वो भीख मंगवाते हैं। और ये हॉटस्पॉट कई हैं शहर में। मध्य मार्ग पे आप बस स्टैंड से लेके जिंदल पुल तक आप देखोगे, जितनी रेड लाइट्स हैं, पुष्पा कॉम्प्लेक्स है, PLA मार्केट है, ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ उन बच्चों को बेचते हैं और बच्चों की डिमांड सिर्फ कैश की रहती है। तो इनके लिए प्रशासन को ये अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं इनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और ये जहाँ से हैं, कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं, ये सारी पुलिस के पास इस चीज़ की सूची भी होनी चाहिए और एक डाटा कलेक्शन होना चाहिए।